जाए। बाबा का राज ऐसे ही नहीं चलेगा। बाबा ऐसे ही बुलडोजर बाबा नहीं कहलाएंगे। गरीबों पर शासन योगी राज में माफियाओं का और कानून जोर चल रहा है। कानून एकदम अंधी हो चुकी है, केवल पैसों की भूखी हो गई है। अगर मैं कानून को पैसा देती 1 लाख रुपया इसी सचिन कुमार सिंह के द्वारा मुझसे मांगा गया, गरीबों के लिए तो बनी है। बुलडोजर गरीबों को ढा देगी, गिरा देगी और क्या करना है, और दिखाएंगे अतिक्रमण साफ। मैंने बुलडोजर चला देश को उत्तम प्रदेश बना दिया। कोई उत्तम प्रदेश नहीं है, वो न्यूनतम प्रदेश है। IAS अधिकारी सचिन कुमार सिंह ने 1 लाख रुपया हमसे मांगा था और मैं नहीं दे पाई तो मेरी दुकान ध्वस्त करवा दी गई और मेरे ही प्लेटनामा में आधा दुकान। वोट लेना रहता है तो आप कहते हो मैं आम आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते हो तो VIP हो जाते हो। आप तो व्यथा सुनते नहीं, पीड़ा सुनते नहीं, तो पब्लिक जाएगा कहाँ? वोट करना आपने अधिकार दे रखा है और उनकी दुख को सुनना अधिकार नहीं लोगे आप। बताओ कब तक फूट डालकर आप शासन करोगे? अंधी नहीं है पब्लिक, हमेशा आपकी तारीफ नहीं करेगी। वोट डालना अगर मेरा अधिकार है तो आपने व्यथा कहना भी मेरा अधिकार है। क्या कहना, क्या दिक्कत है आपको? मैं गोरखपुर जिले से कौड़ीराम से आई हूँ। वहाँ पे अतिक्रमण के नाम पे 557 लोगों को PWD के द्वारा नोटिस मिलता है, जिसमें से मात्र 5 दुकानों को ध्वस्त किया जाता है। एक तरफ योगी जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं गरीबों का मसीहा हूँ, लेकिन गरीबों का मसीहा कहाँ है? वो तो गरीबों के लिए रौंदे जा रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं बुलडोजर बाबा, वो गरीबों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। भूमाफिया पूंजीपति जो भी है सारे ऐसे ही बच जा रहे हैं उनके शासनकाल में, और जो प्रशासन है सबसे गंदी उनके शासनकाल में हुई है। गुंडों पे चल रहा है बिल्डोजर, गुंडों पे नहीं चल रही भाई साहब, गरीबों पे चल रही है, गरीबों पे। और कब तक वो शासन गरीबों पे ऐसे ही रौंदते रहेंगे? कब तक रौंदेंगे? मैं पीड़ित महिला गोरखपुर जिले से अकेली आई हूँ। राज्य में न्याय न मिलने पर केंद्र में आई हूँ, केंद्र में गुहार लगा रही हूँ। राम राज वो तो राम राज हिंदू मुस्लिम कर भैया फूट डाल रहे हैं, फूट डालो अभियान चल रहा है। कब तक फूट डालोगे आप? बताओ कब तक फूट डालकर आप शासन करोगे? अंधी नहीं है पब्लिक, हमेशा आपकी तारीफ नहीं करेगी। वोट डालना अगर मेरा अधिकार है तो आपने व्यथा कहना भी मेरा अधिकार है। आप जब वोट लेना रहता है तो आप कहते हो मैं आम आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते हो तो VIP हो जाते हो। आप तो व्यथा सुनते नहीं, पीड़ा सुनते नहीं, तो पब्लिक जाएगा कहाँ? वोट करना आपने अधिकार दे रखा है और उनकी दुख को सुनना अधिकार नहीं दे रखा है। हाँ, अधिकारी 1 नंबर का चोर। वहाँ के IAS अधिकारी सचिन कुमार सिंह ने 1 लाख रुपया हमसे मांगा था और मैं नहीं दे पाई तो मेरी दुकान ध्वस्त करवा दी गई और मेरे ही प्लेटनामा में आधा दुकान छोड़ दी गई। और जितने भी भूमाफिया हैं सारे के सारे बचे हुए हैं जो 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया आप कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, करप्शन और भी बढ़ गया भैया। भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं, क्या नहीं हो रहा है उनके शासनकाल में? भ्रष्टाचार तो इतनी बड़ी कि बहू बेटियां कहीं सेफ नहीं है। केवल कहते हैं मेरे राज में बहू बेटी सेफ है। कहाँ सेफ है बताओ आप? राम राज नहीं है, तो फूट राज्य है। फूट डालो अभियान, सिख हिंदू मुस्लिम कर लो, फूट डाल दो अभियान। अपराधी छोड़ के भाग गए हैं। कहाँ अपराधी भागे हैं? आप एक भी है तो बताओ अपराधी कहाँ भाग रखे हैं? एनकाउंटर हो जाता है यूपी में। एनकाउंटर उनका होता है, जैसे आज मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। मैंने उनके खिलाफ बोल रखा है तो एनकाउंटर करवा देंगे मेरी, तो मैं अपराधी हो जाऊंगी, मैं क्राइमर हो जाऊंगी। वोट तो आपने भी दिया था ना? क्या वोट डाला? तो मैं क्या बोल रही हूँ, वोट डालना अगर मेरा अधिकार है तो मेरी पीड़ा सुनना क्या अधिकार नहीं है उनकी? किसको दिया था वोट? वोट मैंने किसी को नहीं दिया, मैंने वोट किसी को नहीं दिया और नहीं दूंगी वोट, ठीक है। जो मेरे काम करेंगे मैं उनको वोट डालूंगी। वो अंधी नहीं है पब्लिक। तो आप कब तक बनाती रहोगे अंधा? कब तक आप 5 किलो चावल और गेहूँ देकर लुहाते रहोगे? पब्लिक भी जागरूक हो रही है। आपने शिक्षा भ्रष्ट कर रखा है, हर कुछ तो भ्रष्ट कर रखा है। तो 40 साल का जो है वो किला ढह गया, वहाँ BJP आ गई। कौन सा किला ढह गया बताओ आप? मेरी भी किला 40 साल से थे वहाँ। कौन? अरे चले ठीक है, मैं भी वहाँ पे 1970 से थी भैया, तो क्यों ढहा गया मुझे गरीब को? क्यों नहीं मेरी सुनवाई हो रही है ये बताओ आप? मोदी जी नहीं सुन रहे आपकी देखिए सुनते हैं। मैं केंद्र आई हूँ, अगर केंद्र में मेरी बात नहीं सुनी जाएगी मैं आत्महत्या कर चली जाऊंगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मेरे बच्चों का, मेरे पति का, सबका भरण पोषण कर देंगे। तो किसान मर गए तब मोदी जी को आत्महत्या करनी हुआ तो अब क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, मैं जान रही हूँ। मुझे तो एनकाउंटर करवा दिया जाएगा और कहेंगे ये तो अपराधी है कि अपराध मेरे उनके खिलाफ मैं बोल रही हूँ। बार लगता है कि आपका एनकाउंटर हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई? कौन सा है उनके राज में? मैंने 28 घर तक मेरे पुलिस भेजा जा रहा है। मैंने 28 दिन तक गोरखपुर में धरना दिया, हर व्यवस्था मेरे लिए कर चुके थे वो, लेकिन सफल कहीं से नहीं। मेरे गोरखपुर में तो योगी राज है, वहाँ पे ऐसे सबसे ज्यादा क्राइम वही हो रहा है, सबसे ज्यादा करप्शन वही हो रहा है। बोले क्राइम हटा दिया। सबसे ज्यादा करप्शन और सबसे ज्यादा क्राइम गोरखपुर में हो रहा है अभी आज के डेट में। केवल कहने के लिए दिखाया नंबर 1 के मुख्यमंत्री है। 557 भूमाफिया क्यों बचे हैं? BJP के कार्यकर्ता अतिक्रमण के तहत लाखों रुपए का महीना उठा रहा है, लेकिन उनकी क्षति नहीं है। BJP का इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही उनके? हाँ, उनपे वो BJP की है, कैसे होगा उनका? भैया BJP के होने के नाते DM से दबाव हम पे डलवाया गया।
योगी तो बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर गरीबों के लिए तो बनी ही है, बुलडोजर गरीबों को ढा देगी, गिरा देगी, और क्या करना है, और दिखाएंगे अतिक्रमण साफ। मैंने बुलडोजर चला प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। कोई उत्तम प्रदेश नहीं है, वो न्यूनतम प्रदेश हो गया है। हाँ, वो न्यूनतम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश नहीं है। ये कहने वाली बात है कि उत्तम प्रदेश है। बताओ आप, एक महिला, मेरे साथ कोई भी नहीं, एक महिला अकेले गुहार लगाने केंद्र में आती है। अगर राज्य में सुनवाई होती तो मैं केंद्र क्यों आती अपने बच्चों को छोड़कर? क्या मुझे शौक पड़ा था? ठीक है, जनता दरबार में मैंने भैया 10 बार गया, ठीक है, वहाँ पे अधिकारी एप्लीकेशन आपके सामने लेंगे, कहेंगे बाबा आज नहीं मिलेंगे, वही कूड़े में आपके सामने डाल दिया जाएगा। तो भैया आपने जनता दरबार क्यों लगा रखा है? 10 बजे से भी एक बात और मैं कहना चाहूंगी, अगर आप जनता दरबार लगाते हो, आपको पता है महीने में 10 बार, लेकिन आपके जनता दरबार में 2000 की भीड़ होती है। अगर प्रशासन काम करती तो क्यों आपके जनता दरबार में भीड़ होती? ये तो योगी माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचने के लायक है कि आखिर 2000 भीड़ क्यों हो रही है हमारे जनता दरबार में। कहीं ना कहीं प्रशासन उनके शासनकाल में चोर है, अंधी है, बेईमान है। आप योगी जी के विरोधी हैं क्या? मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई लीगल है। मैं अतिक्रमण के तहत दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत ये है कि 557 का लीगल है। मैं अगर इलीगल हूँ तो 557 को क्यों नोटिस दिया गया? क्यों नहीं 5 को नोटिस दिया गया? आप चाहती है सबकी टूटे दुकान? मैं चाहती हूँ या तो मुझे पुणे वहीं बसाया जाए, पूर्णतः वहीं बसाया जाए, मेरी रोजी रोजगार शुरू की जाए, अन्यथा सब। एक तो आप लोग कब्जा करते हैं, फिर ऊपर से आरोप लगाते हैं सरकार ये पे। बताओ भाई साहब, क्या जो भूमाफिया हैं उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा, जो 2 लाख महीना कमा रहे हैं? सरकार तो आपको बताती है भूमाफिया। भूमाफिया गरीब को ही बताएगी ना। क्या पूंजीपतियों को बताने की औकात है उनकी? वो बता लेंगे, कभी नहीं बता सकते क्योंकि वो तो पैसा दे रही है ना उनकी प्रशासन को, उनको पैसा भर रही है, हम पैसा दे नहीं रहे हैं, तो मुझे कैसे भूमाफिया नहीं बताए? आपको क्या दिक्कत है पैसा देने में? पैसा कहाँ से लाऊं? मैंने गोल्ड लोन ले रखा है, मेरी इनकम 2000 रुपया भी नहीं है पर डे, तो वहाँ कहाँ से 1 लाख रुपया? किस चीज की दुकान थी आपकी? छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान थी। अच्छा, कॉस्मेटिक। 3 पुश्तों से मेरी दुकान वहाँ चल रही है। 3 पुश्तों से। बताइए वही बीजेपी के जो लोग हैं, क्या वो अनलीगल नहीं है? जो कब्जा करके लाख रुपया महीना उठा रहे हैं। मैं तो जी खा रही थी, अपने बच्चों को जिला रही थी, वो तो पैसा कमा रहे हैं, तो क्या वो लीगल है? तो सरकार मुझे जवाब दे कि अगर उनके शासनकाल में उनके कार्यकर्ता लीगल है, भूमाफिया लीगल है, तो मैं अनलीगल कैसे हुई? 5 दुकान आपको लगता है माफियाओं का राज चल रहा है यूपी? यहाँ पे योगी राज में माफियाओं का और कानून चोर चल रहा है। कानून एकदम अंधी हो चुकी है, केवल पैसों की भूखी हो गई है। अगर मैं कानून को पैसा देती 1 लाख रुपया, जिसे सचिन कुमार सिंह के द्वारा मुझसे मांगा गया, जो IAS अफसर है। ये कौन है सचिन कुमार? बांस गांव के IAS अधिकारी, जिन्होंने खड़े होकर 4 दुकान खुलवाया। ये किसने प्रशासन मांगा? वो जवाब दे हमें। कहते हैं PWD ने मांगा, कभी कहते हैं रोडवेज ने मांगा, तो ये तो खुद नहीं जान रहे हैं कि किसने मांगा। सीमांकन करवाई नहीं गई मेरी दुकान की और उन्होंने दुकान तुड़वा दिया। ये वीडियो देखो कैसे खड़े होकर तुड़वा रहे हैं, वो वीडियो दिखाओ इनको। हाँ, वो वीडियो हम देख लेंगे, आप भेज देना। तो अब क्या चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ या तो मेरी रोजी रोजगार पुनः वही करवाई जाए, अन्यथा 557 अतिक्रमण समाप्त किया जाए। बाबा का राज ऐसे ही नहीं चलेगा। बाबा ऐसे ही बुलडोजर बाबा नहीं कहलाएंगे गरीबों पर शासन करके। एक ही प्लाट में देखिए, यही SDM महोदय का कहना है कि उनका जो है ना स्टे है। तो ये बताओ भैया, स्टे घर की होती है कि जमीन की होती है? उसी जमीन में फ्लैटनामा में मैंने पैसा नहीं दिया, गिरा दिया गया और आधी छोड़ दी गई। तो जो पैसा देंगे वो कानून के हैं, सरकार के हैं। जो गरीब है वो ना सरकार के हैं ना कानून के हैं। बगैर पैसे के कुछ होता ही नहीं है। तो पैसा कहाँ से लाऊं? चोरी करूं? कहाँ से लाऊं पैसा बताओ? अगर मैं जी रही थी, खा रही थी, ईमानदारी से जी रही थी, तो मुझे जीने नहीं दिया गया, मेरी दुकान तोड़ दी गई, तो क्या मैं चोरी करूं? चोरी करके उनको पैसा दूं, उसके बाद इनकाउंटर करवा दें उन्हें? अच्छा, एनकाउंटर का भी डर है? मेरे घर डेली प्रशासन जा रही है भाई साहब, डेली। कभी दरोगा जाता है, कभी SHO जाता है। बताइए ये कौन सा नियम है कि किसी महिला के घर में डेली प्रशासन जाए? क्या मैंने गुंडागर्दी फैला रखा है? क्या करने जाते हैं वो? पता लगाने में क्या कर रही हूँ। अच्छा, कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं गुंडा हूँ? अगर मैं इनकाउंटर मैं गुंडा होती ना, तो मेरे पीछे पीछे मीडिया भगवाते वो पकड़वाने के लिए। लेकिन जब मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रही थी, तो यही DM साहब ने हर चैनल को बंद करवा दिया था, ब्लॉक करवा दिया था, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने ना है, प्रशासन की सच्चाई सामने ना है। प्रशासन चोर है। तो आपको लगता है कि योगी जी सुनेंगे आपकी? अब नहीं, मेरी तो अब तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अब तो जो भी बच्चा कुछ मेरी घर न गिरवा दे, जो मेरे घर से फोटो खिंचवा कर मंगवा रहा है कि इतनी बड़ी घर है इसकी, ये क्या करेगी दुकान? तो ये बताए ना, जासूसी हो रही है आपके हाँ, तो रोजी और घर में क्या अंतर नहीं होता है? घर हमें पेट भरेगा। लेकिन मीडिया तो बड़ी तारीफ करता है महाराज जी की, कि महाराज जी का शासन सुशासन चल रहा है। कौन सी मीडिया तारीफ करता है? प्रदेश, उत्तम प्रदेश। कौन सा मीडिया ने ये तारीफ किया? बताओ कौन मीडिया सा का नाम? मीडिया आप देखती है दिन रात टीवी? कोई नहीं, बस उन्हीं की गोदी मीडिया पर तारीफ करेगी। जो ईमानदार मीडिया रहेगी, क्यों रवीश कुमार को बाहर किया गया, पत्रकार को? बताओ ना, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कहा, उन्हें बाहर कर दिया गया। क्या ईमानदार
आप ईमानदार रहोगे ना, आप भी बीजेपी के खिलाफ जाओगे, आपको भी कहीं ना कहीं बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। रवीश कुमार को क्यों बाहर किया गया, क्यों उनको चैनल से बाहर किया गया, इसका जवाब है सरकार के पास। रवीश कुमार ने खुद छोड़ा है ना बाहर, क्यों किया? क्यों नहीं, वो तो कह रहे थे मेरी करो तारीफ करो, उन्होंने तारीफ नहीं की, सच्चाई की है काम, सच्चाई बोला है तो उन्होंने बाहर हो गया, क्योंकि बीजेपी की तारीफ नहीं करनी थी तो वो बाहर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून, ये व्यवस्था, ये सरकार सब पैसे की है, चोरों की है। तो दिल्ली भी आ गए, आपको लगता है कि दिल्ली में कुछ हो पाएगा? मैं तो आ गई ना, मैं जान तो दे सकती हूँ दिल्ली में अपनी, जान दे दूंगी, क्या होगा, कम से कम न्यूज में तो निकलेगा कि एक महिला गोरखपुर से आकर जान दे दी अपनी। इतनी मजबूर हो गई है आप? इतनी मजबूर है, मेरे हस्बैंड रिहाड़ी का काम कर रहे हैं दुबई में, तो मजबूर ना हो जाऊं 10,000 की? कोई अपने पति को भी 10,000 के लिए भेजेगा तो मैं मजबूर नहीं हूँ? ये बताओ आप, मजबूरी के कारण से क्या मेरे बच्चे इस 10,000 में IAS PCS बन जाएंगे? कटोरा लेकर भीख मांगो अपने बच्चों को? क्या दे रखा उन्होंने प्रशासन? इतना इनकम इतना टैक्स बढ़ा रखा है, GST लगा रखा, पढ़ाई के नाम पे किताब कॉपी पे हर पे GST लगा रखा है। बताओ, अगर मैं हीरा खरीदूं तो 1% टैक्स है, अगर मोबाइल बुक खरीदूं तो 18% टैक्स है, तो कहाँ से करें बताओ? चलिए ठीक है।